भूखी है, ये आजादी झूठी है। देश की जनता भूखी है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन, भाजपा में मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है और ऐसे में कहने की ईवीएम के विरोध में पूरे देश में एक बड़ी आवाज बुलंदी से उठते हुए नजर आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर तो पूरे देश की तमाम सड़कों पर ईवीएम के विरोध में लगातार अपनी प्रतिक्रिया और कहने के लोग रास्तों सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले 31 जनवरी 2024 को दिल्ली में एक बड़े आंदोलन का आगाज हो चुका है और बता दें कि यह आंदोलन वामन मेश्राम की अगुवाई में होगा। भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेफ के तरीके से पूरे देश से तमाम अनेकों प्रदेशों से लोग दिल्ली में मौजूद होंगे और एक बड़ा आंदोलन, एक महारैली का आयोजन किया गया है जो कि संसद भवन, इसी के साथ साथ चुनाव आयोग का घेराव करने का काम करेगा। जिस प्रकार ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन लंबे समय से भारत मुक्ति मोर्चा के तरफ से वामन मेश्राम की ओर से लगातार पूरे देश में चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हाल ही में एक तमाम तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आई जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स है उनके जरिए ईवीएम के मसले को लेकर जिस प्रकार उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया, इसी के साथ साथ उनका यह दावा था कि ईवीएम को बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है और इसी के साथ साथ अगर चुनाव आयोग हमें परमिशन देती है तो हम उसको हैक करके भी दिखा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें लगातार देश के अंदर में चल रही है। जिस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है महमूद प्राचा, इनके जरिए एक बड़ा आंदोलन किया गया जिनका समर्थन डॉक्टर रितु सिंह, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर एक लंबे समय से आंदोलन कर रही है कि उनका ये मानना है कि देश में जिस प्रकार तमाम शिक्षण संस्थाओं में जो मनुवादी विचारधारा वाले रखने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी मनमानी और अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज से आने वाले प्रोफेसर्स को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देने के लिए निष्कासित करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब ईवीएम को लेकर भी महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह और तमाम तरीके से जो एडवोकेट्स है, ये एडवोकेट्स के जरिए लगातार दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर तो तमाम दिल्ली की सड़कों पर बड़े पैमाने पर आंदोलन नजर आ रहा है। और ऐसे में आने वाली 31 जनवरी पर भी एक महारैली, महा आंदोलन का आगाज हो चुका है और बड़े पैमाने पर पूरे देश से लोग वहां पर सम्मिलित होने वाले हैं, जहां पर कि जो संसद भवन है उसका भी घेराव किया जाएगा और बताया ये जा रहा है कि चुनाव आयोग का भी घेराव करने का काम वामन मेश्राम के अगुवाई में इस आंदोलन के जरिए होगा। खासतौर पर इसका जो समर्थन है पिछड़ा जो मोर्चा है और इसके साथ तमाम ऐसे जो संगठन है वो संगठन भी इस आंदोलन का जमकर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं तो बता दे कि इस आंदोलन से ये माहौल निर्माण हो चुका है कि आने वाली 31 जनवरी के पहले ही दिल्ली में 144 की धारा लगा दी गई है। इतना ही नहीं तो कई ऐसे ट्रेनें हैं जो दिल्ली की ओर रुख करती है, ऐसी तमाम ट्रेनों को भी कैंसिल करने का, रद्द करने का काम कर दिया गया है। और ये काम भारत के माध्यम से जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के जरिए तमाम तरीके से एक डर का माहौल भी निर्माण किया गया है और इसी के आधार पर ही ये प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं तो बीजेपी की तरफ से कहीं न कहीं ये माहौल भी निर्माण किया जा रहा है कि ईवीएम ये किस तरीके से सही है, क्योंकि विधानसभा बीते चुनाव में देखा गया कि तेलंगाना में जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार बन जाती है लेकिन बाकी तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। जिस तरीके से ये साबित करने में भारतीय जनता पार्टी और लगातार ये तस्वीरें देखी जा रही कि ईवीएम सही है। अगर ईवीएम सही नहीं होती तो तेलंगाना में कहने की कांग्रेस की सरकार कदापि नहीं बनती। लेकिन शुरुआती दौर पर हमको समझना पड़ेगा कि ईवीएम की आखिर शुरुआत किसने किया। इस देश में ईवीएम को लाने का काम कांग्रेस के जरिए किया गया और वक्त के मुताबिक अब बीजेपी एक लंबे समय से कहने के लोगों का ये कहना है, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक ये कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार जो सत्ता में आ रही है
वो अपने बलबूते पर नहीं तो ईवीएम के कारण है। ईवीएम में वीवीपैट मशीन लगाई जाती है जहां पर आप जिसे वोट करते हैं तो वोट करने के बाद में एक पर्ची वीवीपैट से निकल कर आती है जिससे सुनिश्चित किया जा सकता है कि आप किसे वोट कर रहे हैं। लेकिन अब वीवीपैट के जरिए भी एक बड़ी धांधली हो सकती है, ऐसा तमाम लगातार राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वीवीपैट में इस तरीके से जो प्रशिक्षण है या इस तरह तकनीकी जो काम करते हैं उस आधार पर देखा जाता है कि वोट अगर आप किसी भी करेंगे लेकिन ईवीएम को अगर सेट किया जाए तो उसी के आधार पर वो पर्चियां वहां पर एकत्रित होंगी। और इसको लेकर जो एडीआर की रिपोर्ट निकल कर आई, एडीआर के माध्यम से ये कहा गया कि जो वीवीपैट इसमें भी बड़ी धांधली की जा सकती है, तो वहां पर उसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम जो वीवीपैट में जो पर्चियां है उसकी गिनती होना चाहिए। तो इसके जवाब में चुनाव आयोग ने ये कहा कि हम तमाम जो ईवीएम मशीन है और वीवीपैट है इनकी गिनती नहीं कर सकते, ये हमारी विफलता है, लेकिन हम इसको सुनिश्चित करने के लिए एक विधानसभा में कुछ जो बूथ होते हैं उनको चेक करते हैं और उसके बाद में निर्धारित करते हैं कि ये तमाम जो मशीन है वो सही काम कर रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि गलती भी चुनाव आयोग ने माना है कि किस तरीके से पारदर्शिता के आधार पर वीवीपैट के जरिए हम ये नहीं कह सकते कि सकारात्मक रूप से और ईमानदारी से जो चुनाव है पारदर्शिता के आधार पर ईवीएम के जरिए हो रहा है। किस प्रकार तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार ईवीएम का विरोध करते हुए नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस के माध्यम से दिग्विजय सिंह के जरिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन ईवीएम के माध्यम से किया गया। इतना ही नहीं तो समाजवादी पार्टी के जरिए ईवीएम का विरोध किया गया। इतना ही नहीं तो कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर ईवीएम का विरोध करते हुए नजर आ रही है। जिसने ईवीएम लाया है अब वही ईवीएम का विरोध करते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके जरिए तमाम जो विधानसभा में उन्होंने जनसभाएं की है, उन प्रत्येक जनसभाओं में उन्होंने ईवीएम के खिलाफ में अपना बयान दिया है। और हाल ही में जो बीता विधानसभा है या फिर अभी लगातार बहन मायावती के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, जो तमाम प्रेस विज्ञप्तियां वो जारी कर रही है, उनमें वो ईवीएम को लेकर लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश से ईवीएम के खिलाफ जो आवाज उठते हुए नजर आती है, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसी भी तरीके की कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी एक समय में ईवीएम का विरोध करते हुए नजर आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में बीजेपी ही ईवीएम का समर्थन कर रही है, बाकी और कोई पार्टी ईवीएम का समर्थन करते हुए नहीं नजर आ रही है। तमाम देश और दुनिया में ऐसे प्रगतिशील राष्ट्र है जो कि ईवीएम को पूरी तरीके से बंद करने के लिए, बैन करने के लिए लगातार सवाल उठा रहे हैं और कई देशों में ऐसा हो भी चुका है। यहाँ तक कि जर्मनी में ईवीएम को असंवैधानिक माना जाता है। बांग्लादेश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ये तक कि अब सुनिश्चित हो चुका है। लेकिन भारत में ईवीएम को लेकर इस प्रकार की तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये कहा जा सके कि चुनाव आयोग अब पारदर्शिता के आधार पर चुनाव करवाना चाहता है। जिस प्रकार आने वाले 31 जनवरी में एक दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसको रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये आंदोलन कितना ज्यादा कारगर साबित होगा, आखिर इसका परिणाम क्या होगा और इसके आधार पर क्या चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में ईवीएम को बदलने के पीछे में और बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव करने को लेकर कोई प्रतिक्रिया देगा, इससे कोई बदलाव होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी बातचीत को लेकर और देश में ईवीएम के खिलाफ बढ़ते हुए इस आंदोलन को लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।